अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है सरगोदा शहर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा शहर में। सरगोदा शहर पंजाब की एक डिवीजन भी है, इसके 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो से हैं वो इसके अंडर आते हैं। यहाँ पर कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी बैठते हैं। ये शहर जो सा है ये मशहूर है अपने शाहीनों के नाम से, क्योंकि यहाँ एयरफोर्स की बेस भी है और जब 1965 में एयरफोर्स ने अच्छी कारकर्दगी की तो इसे डेडिकेट किया गया इस शहर को, शाहीनों के शहर के इसका नाम दिया गया। उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए इसका नाम दिया गया। एक और बात से ये मशहूर है, इसे सिट्रस सिटी भी कहते हैं। ये यहाँ का जो सिट्रस है, किन्नू जिसे कहते हैं सरगोदा का, वो बड़ा मशहूर है। और यहाँ के जो लाइफ स्टॉक है बड़ी मशहूर है। पंजाबी में कहते हैं ना सरगोदा का लेला बड़ा मशहूर होता है। तो सरगोदा शहर जो है बड़ा खूबसूरत शहर है पंजाब का। मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ, तो मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली दफ़ा सरगोदा देख रहे होंगे। हम सरगोदा शहर की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि सरगोदा शहर में जाके देखूँ लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सियासी माहौल को कैसा देखते हैं। सरगोदा शहर में जो रहने वाले शहरी हैं उनको बुनियादी शहरी सहूलियात मिली हैं कि नहीं मिली। तो आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड कायदे आज़म सानी उन्होंने कह दिया है कि वो इनकलाब लेके आ रहे हैं, जो जहाद करने जा रहे हैं, आज ये भी देखेंगे सरगोदा शहर वाले कितना लब्बैक का है उन्होंने खान साहब की इस पुकार के ऊपर, और खान साहब को वो कितना पसंद करते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे साथ साथ। और 3.5 साल के अंदर खान साहब इस शहर को क्या बड़ा प्रोजेक्ट दे सके ये भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चाचू एक प्लेट ला देना जरा। दाल चावल भी है आपके पास? हलीम चावल है? हाँ, आगे मिलते हैं आपको। ऐसी ला दो बस, दरिया पूरा हो गया, साड़ी मेहरबानी। खैर ना जाओ, वो दरिया सही था, मूड खराब हो जाने थे। ये तो गटर चौक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? लाइट गई हुई है? लाइट गई है जी। ये एलानिया लोड शेडिंग हो रही है? नहीं है यार, लाने लोड शेडिंग हो रही है, समझ नहीं आई। सारी रात भी जो है ना इसी तरह घंटे के बाद जाती रही है ये लाइट। किस लीडर को पसंद करते हैं? नहीं हम नहीं रखते सर। हमारा जो है ना सियासी उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, गुजारा ही कोई नहीं है। चलें, आप अपना ख्याल रखें, लेकिन बिजली की वजह से नुकसान बहुत है। नुकसान बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। ये बताएं, हालात तो बड़े माड़े हैं। बहुत बुरे हैं। कोई इसका वाली वारस भी कोई नहीं है। इधर भी ऐसे है, आगे भी ऐसे है, उधर गलियों में भी ऐसे, बिल्कुल कोई पूछने वाली वारस। लीडर कोई पसंद है आपको? अभी देखें खान साहब आए हैं, देखें क्या करते हैं। नहीं, खान साहब चले गए हैं, फिर आने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? उम्मीद तो है इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। इमरान खान से दोबारा बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इतनी पसंद है आपको खान साहब? बिल्कुल ऐसी बात। वजह बताएं जरा। वजह ओहो, इधर आ जाओ। आ जाए जी, हमारी वजह नहीं बता पाए। हाँ, वजह नहीं, थोड़ा टाइम छाड़। नहीं कोई खान साहब को पसंद करते, वजह बताओ। वो इनसे बेहतर है। किन से? ये नून लीग से बेहतर है। क्या करते हैं? वर्किंग इनकी जो सी है वो भी कपड़े अच्छे पहनते हैं? कपड़े अच्छे नहीं पहनते, ऑल ओवर जो है ना, ऑल ओवर मतलब सबके लिए बेहतर है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है। एक काम करो, चाय पियो जाके, सोच के मुझे बताओ। मैं अंदर बाजार में हूँ, ठीक है? कि आप खान साहब को क्यों पसंद करते हैं? ठीक है इंशाल्लाह। आने को पूछ लेना। क्या हाल है आपका? क्यों धक्के दे रहे हैं ये आपको? ना जी, देखा क्यों दे, वैसे मजाक कर रहे हैं। किस लीडर को पसंद करते हैं? आगे आ जाए जरा, हम पीछे पानी खड़ा हुआ। हम तो इंशाल्लाह नून लीग को पसंद करते हैं। पहले पीटीआई कहने लगे। नून लीग। अच्छा, नून लीग को पसंद करते हैं। क्यों नून लीग को क्या मसला है? बस वो हमारी पार्टी है। अच्छा, तो खान साहब? खान साहब नहीं, हमारे मतलब के नहीं है। अच्छा, आपके करीबी मियाँ वाली लगता है जहाँ से वो हैं। हमारे नहीं। हमारे नहीं? खान साहब कहते हैं सारा पाकिस्तान मेरा, सरगोदा आपका नहीं रहा मुझे लगता है। खान साहब इधर चक्कर लाओ, कैसे हालात चल रहे हैं? ये देख लें आपके सामने। मैं वही देख रहा हूँ भाईजान, पहली दफ़ा ही आया हूँ और पहली दफ़ा मैं सरप्राइज्ड हूँ। हालांकि सरगोदा बहुत हाँ जी, डिवीजन है, डिवीजन है पूरा है, मगर उस हिसाब से यहाँ पे सहूलतें नहीं दी जा रही लोगों को। खान साहब पसंद है आपको? हाँ साहब तो जहर ही लगते हैं फिलहाल। क्यों? बस उनकी वजह से ये सब कुछ है। लोग पीछे कहते हैं बड़े अच्छे हैं, उनको मौका नहीं मिला, उनको काम करने देते तो शायद खान साहब कुछ कर देते। जो थोड़ा लोग सांस ले भी रहे हैं वो भी नहीं लेते। अंसर मजीद न्याई साहब यहाँ से वजीर है ना? ये उन्हीं का किया करता है। यहाँ पे तकरीबन 1000 जो घर थे वो बसते थे यहाँ पे, गिरा दिए हैं। सब कुछ गिरा दिया है। क्या करने के लिए? कुछ भी नहीं, ये अब ठेके में दिया है। 3-4 लाख रुपए ठेका है, वरना तो यहाँ पे बड़ा ताजर, बड़ा कारोबार था, यहाँ पे बड़ा बिजनेस था। यहाँ पे वो बेड़ा गर्क अंसर मजीद साहब के टाइम में हुआ है। ओह हो, आ जाए भाई जी।
कैसी कैसी बातें कह रही दुनिया। जिन्होंने हमारे साथ मौजूद हैं अंसर मजीद न्याजी साहब, जो मिनिस्टर लेबर भी हैं और PP 78 यानी सरगोदा शहर से MPA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार के अंदर आ जाते हैं, जो मेन बाजार है, मेन बाजार के अंदर एक अहाता था, उसके अंदर एक पुरानी मार्केट थी, ब्लॉक नंबर 3। हाँ, सबसे मशहूर। ठीक। तो वो मार्केट आपने क्यों हटवा दी और वहां पर पार्किंग स्टैंड बना दिया? वो भी एक बदनुमा सी चीज अब वहां पर हो गई। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी इंक्रोचमेंट कैंपेन लॉन्च हुई थी। जी मुझे मालूम है। जब इंक्रोचमेंट कैंपेन लॉन्च हुई थी तो बड़ा जुल्म हुआ था। आप कह रहे हैं जुल्म हुआ था? ब्लॉक नंबर 3 एक वाहिद चीज है जो मैं निगल सकता हूँ, ना मेरे से निगली जाती है, मैं ना बाहर फेंक सकता हूँ, लेकिन कोशिश जरूर है कि इंशाल्लाह उनको कोऑर्डिनेटिव मॉडल बाजार जगह मैंने देखा वो ताजर जो से थे, वो बेचारे की अच्छी दुकान थी, वो चाय लगाई हुई है उसने। मतलब ऐसे ऐसे जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती। मैं अभी बन के गया हूँ तो सबसे पहले 3 ब्लॉक वाले हैं। मैंने कहा 3 ब्लॉक का डिस्कस आप अब नहीं करेंगे मेरे साथ। मैंने जो एफर्ट कर सकता था मैंने की। ये जो स्टैंड इन्होंने बनाया है ये कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। तो इनके अंदर जो पैसे इन्वॉल्व है, आपको पता है कि मुझे पता चला एक सियालकोट से पार्टी है, एक कहाँ से पार्टी है जो 800-800 रेडिये 500-500 रेडिये ठेके लेते हैं। ठीक है, ठेके लेते हैं वो 500-500 हज़ार पर डे के ऊपर। असल जो जुल्म है वो ये है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है ये जो CM परवेज़ साहब है ना जी, ये गुड़े हुए हैं। जो पढ़े हुए से ज्यादा जो आदमी जो ताकतवर होता है समझदार, वो गुड़ा हुआ होता है। तो आपको पहले मिल जाना चाहिए था परवेज लाइफ। पहले वाले के साथ भी जी हमारे बड़े अच्छे रहे हैं जी। हम शुक्र अदा करते हैं, इनके साथ बेहतरी की उम्मीद है। भाई इधर आए, आपने भी बातें करनी है। सही कह रहे हैं, आंसर जी कभी आते ही नहीं आपके सामने, वो सारे बिल्कुल आपके सामने सारी जोन सी है। तुम पूछने गए थे कि मैं इमरान खान को पसंद क्यों करता हूँ, आप कह रहे अंसर मजीद उसी की पार्टी का। भाई बाकी बंदे ठीक है, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं, बाकी ठीक है। यार मुझे इमरान खान के सपोर्टर से यही मसला है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसे करना क्या है। टीवी में देखें जरा, लोग आपको अच्छी तरह देख लें। अंसर मजीद कभी नहीं आया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आओ जी दसो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, बिल्कुल ठीक है। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਾਮ ਅੱਗੇ 4-4 ਹੱਥ इरेगुलर जगह ਇਰੈਗੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਰੈਗੂਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਠੀਆ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗਿਆ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖੈਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ कर ਲਾਂਗੇ ਨਾ, हुकूमतां सारियां ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नारे लगाने से पहले सोचा करें कि किस बंदे के पीछे नारे लगा रहे हैं, है ना। तो चाय बेच रहे हैं आप? जी सर। क्या करते थे इससे पहले? पहले अड्डा था यहाँ पर। अड्डे पे क्या लगाते थे आप? चाय का। चाय का अड्डा था आपका, और अब आप इस तरह लगाते हैं। तो आपने उनको कहा नहीं हमसे पैसे लेके रेगुलर कर दें? सर वो कहा था, उन्होंने कहा जी स्टैंड ही बनेगा यहाँ। तो सिर्फ कितने अरसे से बैठे थे आप यहाँ? 15-16 साल से बैठे हुए थे। ब्लॉक नंबर 3 एक वाहिद चीज है जो मैं निगल सकता हूँ, ना मेरे से निगली जाती है। सर मुझे यहाँ से 12-13 साल हो गए हैं। तो फिर खुदा की कसम जलील हो गए हैं, हमें बिठाया जाता, हमारे से रेंट लिया जाता। हाँ पैसे ले लेते हैं हाँ आपसे। जी। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। मैं ये सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था, अगर आप इरेगुलर है एक जगह और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, यकीन माने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जगह हैं जो इनक्रोच हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों की हैं, लेकिन वहाँ पर कोई देखता नहीं है। लेकिन ऐसी जगहों को वो ना दिखाने के लिए और ये क्लियर करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं और वो गरीब आदमी को उठा देते हैं, ये चीज़ें रेगुलराइज हो सकती हैं, इनसे रेवेन्यू जनरेट करके इलाके पे लगाया जा सकता है। पर बड़ा मसला हो जाता है कि जब किसी को ठेका ना मिले, जब किसी को पैसे ना मिले और जब किसी को भत्ता ना मिले, है ना भाजी। ऐसी बात है। एक फैक्ट आपको बता दूं कि खान साहब का जो बनी गाला का घर है, वो जितनी जगह इरेगुलर थी 12 लाख रुपया दे के वो इरेगुलर जो सी जगह थी उसको रेगुलर करवा दिया गया पैसे दे के, कि खान साहब को तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनको तकलीफ हुई है, उसका कोई मैटर नहीं करता। अगर शेरू को तकलीफ होगी ना, यकीन माने तो शेरू के लिए वो हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त भी कर लेंगे और शेरू को हेलीकॉप्टर पे डाल के ले जाएंगे। लेकिन इधर हम जितने मर्जी जो मर्जी तड़पते रहें, ना हेलीकॉप्टर आएगा, साइकिल आना मुश्किल है। एक छोटा सा विजुअल्स आपको दिखाता हूँ। एक पेशेंट जो से हैं उनको लेके जाया जा रहा है रक्षा के ऊपर, लाहौर शहर के अंदर के विजुअल्स हैं, किसी ने मुझे भेजे हैं, ज़रा आप देखें। और अगर इसकी जगह कोई अमीर आदमी का बाप होता तो फिर क्या होता, सोचें। एक सरगोदा शहर के अंदर आके ना एक चीज़ जो हर जगह मिल जाती है, वो बड़े आराम से मिल गई है हमें। बड़े प्राउडली अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो प्यारी आई है वैसे, ऊपर अपने कायद की फ़ोटो है, वो तो शुरू से ही अज़ल से ही प्यारी है।
तो ये नीचे उन्होंने एक और प्यारी चीज़ लिखी हुई है, 2.75 किलोमीटर ये जगह है, ये रोड है जो इस तरफ को आप देख रहे हैं। अब इस तरफ भी ख़राब है, इस तरफ भी ख़राब है, पता नहीं किस तरफ है। और उस पर लागत आनी है तकरीबन 206 मिलियन की। आगाज़ इसका हो गया था 2021 में, यानी कि 7/8/2021 में, 7 अगस्त 2021 में, और आज हम खड़े हैं 13 अगस्त 2021 में। 12 माह में कंप्लीट हो जाना था, आखिरी 2 माह इनको नहीं मिले बस फेडरल गवर्नमेंट में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी 1-1.5 माह निकाल दें। उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मुझे तो लगता है कि एक टेडी पैसे का काम भी इसके ऊपर नहीं हुआ हुआ, ये रोड उसी तरह ही है, बजरी डाल के उसी तरह छोड़ दी हुई है। अंसर मजीद न्याई साहब की फोटो लगी हुई है। अब इसके ऊपर खड़े होके ये एक फिर दोबारा से सवालिया निशान बन जाता है कि ये किस किस्म के अवामी नुमाइंदे हैं और किस दीदा दलेरी से ये अपनी फ़ोटो लगा देते हैं गंदगी के ऊपर और इस तरह के मनाजर के ऊपर। देखें ज़रा, मौला बख्श हॉस्पिटल और इसके डिस्ट्रिक्ट जो सा है आपका टीचिंग हॉस्पिटल के दरमियान में एक सड़क है, और वो सड़क के ऊपर आपका बोर्ड लगा हुआ, नूरी गेट टू झाल चक्कियां। जी, झाल चक्कियां वाली। हाँ, मेरे ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ। ये वादे थे, और आपने लिखा हुआ है उस पे कि ये फलां तारीख को कंप्लीट कर लूंगा मैं। ये बड़ी बुनियादी चीज़ थी। लोगों ने मुझे इस जगह के लिए बड़ा वोट दिया और बड़ी उसके ऊपर पोस्टर्स भी लगे बाद में मेरे खिलाफ। आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ? मेरे पास ये अभी लिस्ट मौजूद है। टॉप प्रायोरिटी के ऊपर फुल फंडिंग के ऊपर वो रोड जा रही है। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर वो रोड जो है वो शुरू हो जाएगी। आपकी फोटो लगी हुई है ना, वो वहाँ पर बड़ा बुरा लगता है। एग्जैक्टली जी, वो लवाले के बन जाएगी। चलो फोटो लाइए तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, जाहिर बात है जी। बिल्कुल ठीक है, कोई कंप्लीट करके लगी होती ना तो तारीफ हो रही होती, लेकिन वहाँ लोग अब आपकी फोटो देख के गुस्सा करते हैं। कहते हैं सही फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 3 महीने के अंदर अंदर जी। ये गटर है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना अभी दफ्तर में, अगर आपको बता दूँ तो मेरी हंसी निकल रही है, आपकी चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने पानी निकालना है शहर का। ये MCS है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा, और ये उनके दफ्तर के अंदर से ही ना गटर निकल रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये आबशार निकल आई है या ज़मीन से चश्मे फूट पड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये गटर निकल रहा है और ये सारा इनका जो दफ्तर है वो डूबा हुआ। आए इधर अंदर चल के पता करते हैं कौन कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ मुलाजिम हैं? नहीं, क्या हैं आप? मैं तो वैसे देखने आया। ऐसे देखने आए थे आप? फिर टूटने आए हैं? हाँ, जल्दी चले जाएँ क्योंकि हम आ गए हैं। यहाँ पर किस लिए आई है? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? हाँ जी। वाह, कितने अरसे से? तकरीबन 2016 से मैं। ये आप अपने दफ्तर के बाहर गटर ऐसे देखते हो? हाँ, क्योंकि मुझे उससे पता किससे अंदाजा हुआ है, ये बन्नी बनाई हुई है ताकि पानी अंदर ना आए। हाँ जी। लेकिन मैडम ये तो इन्हीं का काम है ठीक करना, ये अपने दफ्तर में ही गंद बनता तो हक है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमारी उम्मीदें तो हैं। हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये आप हमारे लिए दुआ करें और अपने दफ्तर के लिए भी दुआ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाजी अपना ख्याल रखें। थैंक यू। आज अल्लाह हाफिज़ जी। तारक महमूद प्रोया, ये तारक महमूद प्रोया साहब है, उनका दफ्तर है। सर क्या नाम है आपका? ताहिर भट्टी। ताहिर भट्टी साहब, आप PA2 CO हैं? CO जी। CO साहब किधर है सर? CO साहब लाहौर है। ये क्या है? ये पानी असल में होता है जब बाजार से ये बैक होता है, दफ्तर है थोड़ा नीचा, वो देखें वहाँ पे पानी निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है। ये बाहर वाले जो लाइन है उससे पानी अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर से थोड़ा सा निकलेगा पानी तो ये वापस चला जाए। मैं ये कह रहा था कि आपका काम तो ये ठीक करना है चीज़ें, अपना दफ्तर ही खराब करी बैठे हैं आप। नहीं, ख़राब नहीं किया हुआ, एक नेचुरल सा प्रोसेस है। बारिश ज़्यादा होती है तो पानी आ जाता है बाहर से, लेकिन ये उतर जाएगा। बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब ये आप देखें ना, वहाँ पे पानी उबल रहा है वो गटर। बात सुने मेरी इधर। अब अगर शहर में कहीं पे पानी का मसला हो गया, गटर जो सा चौक हो गया, जी जी, तो फिर वो आपको बुलाएंगे? तो आप ये नहीं कहते कि सीधे आप डूबे हैं तानों की बजावा में? नहीं, वो हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, अपनी सर्विस। वो पानी अभी निकल रहा है, इसे उठाया ही नहीं जा सकता। तो आपने अपने तारिक महमूद प्रोया साहब को आप कहें कि चीफ सेक्रेटरी से बात करके उसे कहें इसका कोई हल निकाले, क्योंकि मुझे हल पता क्या निकला नजर आया। ये देखें, ये बन्नी बना दी है उन्होंने कि पानी अंदर ना आए। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये मसला पुराना है। हाँ, ये काफी अरसे से चल रहा है ना। आपके सामने सड़क का और इसका लेवल देख लेना। ताहिर भट्टी साहब, थैंक यू आपका, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश करें अपने प्रोया साहब को बताएं कि ये हालात माड़े हैं। आए जी, ये MCS का दफ्तर है। मैंने कोशिश की कि मैं भट्टी साहब को बता सकूं, मैं तो CO साहब को बताना चाह रहा था, लेकिन ये सारी सूरत हाल ये है। वो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जो लोगों को बचाती हैं, या वो लोग हैं जो लोगों को हेल्प करने जाते हैं।
जब वो बुनियादी शहरी सहूलियात से महरूम हो जाएं तो ये कोशिश करते हैं कि उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए और बुनियादी शहरी सहूलतें दी जा सकें। लेकिन मैं यहाँ के परेशान हुआ हूँ, सरगोदा का MCS यानी कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा का अपना दफ्तर गटर के पानी में डूब गया। कमाल हो गया। ऐसी ला दो बस, दरिया पूरा हो गया, ताड़ी मेहरबानी, ठहर ना जाओ। वो दरिया सही था, मूड खराब हो जाने थे, ये तो गटर चौक है। गाड़ी हमारी खड़ी है और ये शहर का ज़रा इस तरह आगे ना विजिट इस तरह करके ज़रा नज़ारा करें। हम गाड़ी पे जाएंगे, इधर का भी नज़ारा कर लें, ठीक है। ये देख लिया आपने, आप ज़रा ये वाला कैमरा मैन हटाओ। क्या हाल है आपका? कैसे हैं ब्रदर? ठीक मैं है। ठीक हूँ। किधर जा रहे हैं? मैं ये वाला नज़ारा। PMA में एक छोटे से काम से जा रहा था। PMA किस काम से जा रहे थे? वो कुछ था, पेंशन से रिगार्डिंग था। अच्छा, ये PMA का हाल तो देखें ज़रा। देख लिया, जब अगर ये डूबे हुए हैं तो फिर पूरा शहर लाजमी डूबना है। क्या बात हो गई, यानी कि जिस चिराग ने रोशनी देनी थी वो खुद अंधेरे में वो सबसे पहले डूबा हुआ, तो फिर ये हाल तो सबका होना है। खैर से जाएं भाईजान। अब ये भी देख लिया आपने। आपका जो वहाँ पर MCS है, जिसे कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा, वो खुद पानी में डूबा होता है, वो क्या पानी निकालेगा? वो यही बात है जी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में लेके गया हूँ, वासा में लेके गया हूँ, वासा अप्रूव नहीं हुआ। एक चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ बताना, जो पिस्प का प्रोग्राम है ना जी, हमारा 2025 का था काम करने का। मैंने 1 अरब रुपया खान साहब से एलोकेट करवाया कि जी मुझे सीवरेज लाइन के लिए दिया जाए। सीवरेज तो है ही नहीं सरगोदा में। तो वो एक लाइन मैंने बिछानी थी। सरगोदा को 2025 से 2022 तक ले आया DG खान के साथ। मुझे लालच होगी कि DG खान का CM है, उन्हीं के साथ हमारा ये लिया DG खान सरगोदा शुरू हो जाएगा। ठीक है। जब तक वो जो 12 अरब रुपया है ना जी, वो नहीं लगेगा, मैं कहता हूँ आप सोने की भी रोडें बना देना, नहीं चल तबाही रहेंगी। जब आपकी सीवरेज लाइन 12-12 इंच होगी, 8-8 इंच होगी, 8 फुट की जगह के ऊपर, तो ब्लॉकेज ही रहेगी ना। वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करे? हाँ, मैन पावर के लिए खुद भी डूबे हुए हैं बेचारे। खुद भी डूबे हुए हैं। उसके ऊपर सर पूरा एक प्लानिंग के हवाले से कर रहे हैं। अभी भी आप मुझे कह रहे हैं कि हम करेंगे। अब 3.5 साल पीछे क्या करते रहे? मेरे पास अगर लिस्ट मौजूद होती, मुझे पता होता, मैं आपको दिखाता कि सरगोदा के अंदर अंसर मजीद प्रोजेक्ट्स जो लेके गया है, क्या वो अपने वोट के लिए लेके गया कंप्लीट हुए या सोशलाइज लेके गया है कि सोशली लोगों को फायदा हो? पार्क सरगोदा की सबसे तारीख का बड़ा पार्क बन रहा है। जमीन आपने कमेटी पार्क बर्बाद कर दी। सर मैं अर्ज करता हूँ, वो सारा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। मेरी अर्ज सुन लें। सरगोदा की तारीख का सबसे बड़ा पार्क लेके गया, वो जमीन भी वागुजार करवाई। 272 कनाल एरिया ठीक है। आप जाके देखें, 15 करोड़ था, 8 करोड़ रुपया उसके ऊपर लग चुका हुआ है। अभी जाके उसका हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे थे। हुकूमत पता नहीं किस टाइम लगी, कुछ तख्तियां 2-4 लान दो इसको इंशाल्लाह ताला। ये अस्पताल में भी लगा दें, खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ। सर मैं फुल उस पर लगाऊंगा जिसकी फुल एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। फुल फंडिंग के ऊपर लगाऊंगा। अब मैं फुल फंडिंग उसकी हो रही है आज या कल के अंदर, या शायद आज ही हो जाए। हम क्योंकि साइंसदान भी हैं थोड़े से, तो हमने गाड़ी मंगवा ली इस तरह थड़ी के पास, ताकि हम सवार हो जाएं और पानी में से गुजर जाएं। अकल, हाँ, अकल बड़ी के भैंस, कुछ लोग कहते हैं भैंस। यहाँ पर सरगोदा इमरजेंसी में सरगोदा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, यहाँ मौजूद है। और एक भाई हमारे पास हैं, वो आपको अपनी परेशानी बता रहे हैं, जरा सुने। मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है, सुबह 9 बजे गए हम। हुआ क्या? वालिद साहब चोट कहाँ? चोट लगी है, ये ब्लीडिंग हो रही है दिमाग की। न्यूरो सर्जन ने कहा, उन्होंने कहा अभी छुट्टी पर है। इसके बाद मुझे उन्होंने कहा CT स्कैन करा कर ले आया। फिर मैं प्राइवेट 5000 रुपये भरकर CT स्कैन करवा कर ले आया हूँ। वालिद साहब को साथ लेके? जी, वालिद साहब को उधर मैं फिर आता ना। तो फिर एम्बुलेंस मिल गई थी? एम्बुलेंस नहीं, प्राइवेट लेकर गए थे। आप किसके साथ आए? जी जी, भाई है मेरे। आप उनके साथ? जी हमारे साथ। तो अभी वो कह रहे हैं न्यूरो सर्जन का इंतजार करें? हाँ जी, वो कह रहे हैं इधर से ले जाए। सुबह ब्लीडिंग अभी तक हो रही है। वो कह रहे हैं या जनरल हॉस्पिटल जाएं, या मैंने कहा लाहौर कह रहे हैं। लाहौर यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ पर आए और ये लिफ्ट भी यहाँ पर नहीं चल रही है। MS साहब से बात करते हैं। ये इमरजेंसी है, बहुत छोटी है। यहाँ पर लोग जो से डिविजनल हेडक्वार्टर के हिसाब से बहुत छोटी है। क्यों छोटी है, क्या परेशानी है, आपको बता दें, हमारे साथ है।
जनाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम शबीर साहब जो यहाँ पर MS हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सरगोदा में हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बता रहे थे कि ये डिस्ट्रिक्ट टीचिंग, जी ये टीचिंग हॉस्पिटल है और ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंडर है। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ सवाल पूछना चाह रहा था। मैं क्योंकि मुख्तलिफ छोटे शहरों में जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता हूँ, THQs करता हूँ, DHQs करता हूँ, बेसिक यूनिट्स भी देख रहे हैं हम आजकल। ये यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो बाकी में नज़र आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और विसिनिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है, ऐसा क्यों है? नहीं, ये बेसिकली पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, फिर ये हमारा सरगोदा मेडिकल कॉलेज अब बना, जी ठीक है, इसको टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये एक नई बिल्डिंग तो बनी, लेकिन पुरानी बिल्डिंग जो है ना वो डेंजरस डिक्लेयर हो गई, तो इसलिए वो बंद कर दिया आपने। बिल्कुल उसके यहाँ पर सारा यहाँ पर जी इधर ले आए और एक हमारा छोटा ब्लॉक है रहमतुल्लिल आलमीन ब्लॉक, वो पुरानी बिल्डिंग चल रही है लेकिन वो डेंजरस डिक्लेयर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर वो न्यूरो सर्जन नहीं है, कोई न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, वो बेचारा बाबा जी हैं, उनके सर पे चोट लगी हुई है, वो नीचे हैं, और वो जो एक बच्चा बाहर बंदा बैठा हुआ उसका जबड़ा टूट गया, वो कह रहे हैं लाहौर ले जाएं, यहाँ पर उसकी फैसिलिटी नहीं है। जी हमारे पास न्यूरो सर्जन की एक पोस्ट तो जरूर है और पहले एक न्यूरो सर्जन यहाँ अपॉइंटेड भी थे, लेकिन उनका जो एडॉक पे थे वो ख़त्म हो गया हुआ है और उसके बाद नया बंदा भी कोई नहीं आया। डॉक्टर साहब ये इमरजेंसी भी छोटी है, ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से जी ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ हमारी जो टोटल 22 बेड्स की इमरजेंसी है जिसमें 9 बेड सर्जरी के हैं और बाकी 13 बेड जो हैं वो मेडिसिन के हैं। पूरे डिवीजन को देखते हैं जी वो बहुत छोटी है, हम मल्टीपल टाइम्स अपनी ये इमरजेंसी के लिए नई स्कीम्स भेज चुके हैं। सर कितने अरसे से भेज चुके हैं? वो हर साल हम लोग भेज देते होते हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं हुई ना उसकी। क्या वजह क्या लगाते हैं, यानी कि आपने कुछ भेजते होंगे, कोई रीजन तो भेजते होंगे? वापस जवाब तो कोई नहीं आता ना। ये तो बड़ी गलत बात है, आपने आवाज उठाई, क्योंकि आप अगर आप यहाँ के MS हैं, आपको तो रोज लोग आके दरवाजा खटखटाते होंगे कि शिव डॉक्टर साहब हमें देखें। नहीं ये मल्टीपल लेवल पे इवन चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे तो उन्होंने भी यहाँ थ्रू कमिश्नर्स भी यहाँ से ये गई हुई हैं स्कीमें। दूसरी एक और अहम चीज, जाते जाते हमारे साबिका प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो भी यहाँ के ये वादा करके गए थे, बुज़दार साहब ने भी वादा किया था कि हम आपको ये ट्रॉमा सेंटर आपका जो इमरजेंसी है ये बड़ी कर देंगे। इमरान साहब यहाँ आए ज़रूर थे और विजिट करके गए थे, हमारे एक इमरजेंसी विजिट की थी उन्होंने और बच्चा वार्ड। तो वादा तो किया होगा? नहीं उन्होंने इस तरह कोई नहीं हमारे साथ बात की, सिर्फ उन्होंने विजिट किया, विजिट करके आपको शिकायत नहीं की? नहीं हमने बताया, उन्होंने बच्चा वार्ड देखा तो उन्होंने क्या? उसके बाद एक टीम भी आई थी यहाँ विजिट करके गई, बुज़दार साहब के नहीं डिपार्टमेंट की टीम आई, बस उसके बाद फिर देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच आपके पास सर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो नुमाइंदे हैं सरगोदा के, नदीम खान साहब, उनसे बात करते हैं। कुछ अंदर की खबरें आपको बताता हूँ कि हम भी आपकी तरह यहाँ सैर करने आए हैं सरगोदा शहर में और देख के हैरान हो रहे हैं कि सरगोदा शहर बाकी शहरों की तरह पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के उसका भी वही हाल है। जो मेन मेकअप सुर्खी पाउडर होता है ना वो मुंह पे करते हैं, मुंह बड़े शहर होते हैं और वहाँ पर ही आपको सुर्खी पाउडर मेकअप करके दिखा देते हैं। नदीम भाई हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। ये तो बड़ी बुरी हालत है यहाँ पर यार हॉस्पिटल की, मुझे समझ नहीं आई। मैं वो MS साहब के सामने आपसे बात कर रहा था लेकिन MS साहब कह रहे हैं वो पुरुमीद है। बस ये पुरुमीद ही है। अच्छा। बड़ा ये ढांचा खड़ा कर दिया है लेकिन इसमें मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। सबसे बड़ी बात जो है बच्चों की जो वार्ड है वो बहुत छोटी है। नदीम भाई बता रहे थे चौथे फ्लोर के ऊपर है वो। हाँ। और लिफ्ट नहीं चलती लिफ्ट नहीं चलती और बच्चों की बात बहुत ज्यादा होती है। बेड कम है, एक बेड पे 4-4 बच्चे हैं। यहाँ पर आप बता रहे थे मौला बख्श अस्पताल वो सरकारी है? जी वो सरकारी अस्पताल है मौला बख्श, लेकिन यहाँ से फासले पर है। वो जचगी का है लेकिन वहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए उसको प्रॉब्लम मसला हो तो उसको यहाँ लाना पड़ता है। तो वो कैसे लेके आते हैं? आम एम्बुलेंस में या आम मोटरसाइकिल या रिक्शा जैसे भी हो, बच्चे तो आधे कई रास्ते में ही अल्लाह माफ करे उनके साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो नहीं पहुँच पाते। डिविजनल हेडक्वार्टर है और इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हल्का भी है। उन्होंने यहाँ पे सरप्राइज विजिट किया, उस्मान बुज़दार साहब ने किया। जी बिल्कुल, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मियाँ अली जो आता है उनका जिला इस सरगोदा डिवीजन में आता है। बिल्कुल ठीक है। ये इमरान खान साहब की जो डिवीजन है जो है वहाँ पर मियाँ वाली की, उसका जो उनको हॉस्पिटल जो लगता है डिविजनल वो यही हॉस्पिटल लगता है, ये जरा ज़हन में रखें। हाँ, और यहाँ पे उन्होंने सरप्राइज विजिट भी किया है, अहकामात भी जारी किए लेकिन सब कागजों की नजर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो भी बस आई हैं, उन्होंने बस ऐलानात ही किए हैं। चीफ सेक्रेटरी आए हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आए हैं, अंसर मजीद नियाजी साहब भी यहीं से हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेबर मिनिस्टर हैं, अभी भी लेबर मिनिस्टर हैं, पहले भी लेबर मिनिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल इस अस्पताल को नहीं दी तवज्जो। ज़ाहिर है वो क्योंकि जो सियासी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनको प्राइवेट अस्पतालों में भी सहूलतें मिल जाती हैं, आम लोगों के इनको क्या होता है। हालात खराब ही हैं। मुझे यहाँ के एहसास हो रहा है कि जो जिम्मेदारियाँ निभानी थी वो ये निभाने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं।
पीछे ब्लड बैंक है, यहाँ पीछे पानी खड़ा हुआ है। मैं आपको पानी के बारे में मुझे रिपोर्ट करते हुए शर्म आ रही है। वो कराची लाहौर जैसे शहर डूब जाते हैं, ये तो फिर सरगोदा है, शुक्र करें ज़्यादा डूबा नहीं है, लेकिन फिर भी अस्पताल के अंदर पानी खड़ा हुआ है, तमाम हुआ हुआ ब्लड बैंक। नदीम भाई ये क्या है? तख्ती लगी थी इफ्तिताह की। किसकी? ये कार्डियोलॉजी वार्ड की। फिर तख्ती कहाँ है? तख्ती भी गायब है और कार्डियोलॉजी किया था इफ्तिताह? ये उस वक्त के MNA थे, उन्होंने करवाया था। हामिद हमीद अभी भी हैं। अच्छा, वो नून लीग के थे? नून लीग के थे। हाँ, उतार दी, ठीक है। अब हम अपनी क्या बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों की लगवानी है ना। सर हुकूमत पता नहीं किस टाइम लगी, कुछ तख्तियां 2-4 लान दो। ये क्या है नदीम भाई? जिसका इफ्तिताह हुआ था कार्डियोलॉजी वार्ड। अच्छा, बंद तो गई है बिल्डिंग, लेकिन इसके अंदर अब स्टोर है। तो दिल वाले किधर जाते हैं? दिल वाले अब लाहौर फैसलाबाद जाते हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे, प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाएंगे। समझ गए ना, यानी कि जेड़ा पन्नू लाल है, पनाहगाह भी बंद कर दी है। वो कह रहे पनाहगाह भी बंद करती है। खान साहब आप खाली वो कार्ड को कह रहे थे, सानिया निश्तर साहबा आ गई हैं पंजाब में, पनाहगाह सरगोदा अस्पताल वाली बंद हो गई है सानिया साहबा, वो भी देख लें आप, मेहरबानी। नदीम साहब मेरे आगे आगे भागी जा रहे हैं, देखें जरा। नदीम साहब आगे आगे क्यों जा रहे हैं आप? ताकि आप देख सके, कोई बंदा आया तो है सरगोदा के मसाइल देखने के लिए, और आप आए तो हम आपको बताएं कि ये क्या क्या जुल्म हो रहा है यहाँ। कैमरामैन पानी में चला पानी तो ये जाने के लिए और रास्ता भी कोई नहीं है। आपको पता है मैं हंस क्यों रहा हूँ? जी जी, क्योंकि मेरे हंसने से शायद शर्म आ जाए। हाँ बिल्कुल, ये की कही जा रहे हैं जाती है। मैं अंदर से दिल मेरा खून के आंसू हो रहा है कि यार ये क्या बकवास है, मतलब सारा कुछ उधर ही करी जा रहे हैं। डॉक्टर भी मैं उधर ही जाके बैठी जा रहे हैं, बैठी जा, इस तरफ कुछ नहीं है। अपने जो MS साहब है तो मासूम आदमी लग रहे हैं मुझे। वो लिखते हैं भेज देते हैं, लिखते हैं भेज देते हैं, कोई बात नहीं होती, अमल दरामद नहीं होता। यार क्या क्या निशानदेहियां करा रहे हैं, 1 मिनट ये देखें जरा। सर हुकूमत पता नहीं किस टाइम लगी, कुछ तख्तियां 2-4 लान दो। तो आए और चीजें दिखाता हूँ आपको। ये क्या? ये सर कुत्ते आवारा। नहीं तो मुझे भी नजर आ रहे हैं जी सर, बड़े क्यूट भी होते हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर ये देख लें, 40 और 50 से ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन कुत्ते अपनी मर्जी करते हैं सर, ये आ जाते हैं अंदर, इनको कोई नहीं रोकने वाला। चले इनको सिक्योर कर लें, वो मैं ना बेचारे को मारना शुरू कर देना। हाँ मार देते। मैं जानवरों से लव करता हूँ जरा ना, तो मुझे जानवरों से मोहब्बत है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अस्पताल में कुत्ते, वो देखें जी एम्बुलेंस के साथ। ये कितने के हैं यहाँ पे? ये काफी है सर, ये तो अभी आ जाएंगे, गए हुए ड्यूटियों पे मुख्तलिफ आके। अब ये देखें आगे बुजुर्ग पेशेंट आ रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, जरा देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें क्या हुआ भाईजान मम्मा जी को? हाँ, डायलिसिस करवा रहे हैं। डायलिसिस करवा? हाँ जी, हाँ जी। ये किसी भी एंगल से व्हीलचेयर है। ये सरगोदा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल है, ये उसके अंदर व्हीलचेयर है जिसपे डायलिसिस के पेशेंट जाते हैं भैया। और यकीन माने किसी भी अस्पताल में चले जाएं आप, बड़े अस्पताल में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, लाहौर शहर में चले जाएं, ये वहाँ पर भी मनाजर आपको मिल जाएंगे इसी तरह के, सेम टू सेम मनाजर। किसी लाहौर के सरकारी अस्पताल में चले जाएं, ये देखें, ये तो ऐसे जैसे हराम का पैसा था भाई, ज़ाया कर दिया, गल रहा है, बारिश में पड़ा है। ज़िंदगी में एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ सकी, ये जो सरकार का पैसा है ये मतलब हराम का पैसा होता है, ये आपके खून पसीने की कमाई होती है। जो टैक्सेस आप पे लगते हैं ना, जो आप कहते हैं वो इन्ना टैक्स लग गया यार, वो यह हो गया, वो चीज़ें खरीदते जे, ताड़ी मेहरबानी पे नज़र रखा करें, ये आपका पैसा है, कौम का पैसा है, खुदारा कुछ तो आंखें खोलें। 14 अगस्त 2022 आ गया है, 14 अगस्त 1947 से हम आज़ाद हुए हुए हैं, और ये आज़ादी की है हमने। किस तरह की कौम है? वो सही कह रहा था ना भाई, वो कहता है हम ना, कुछ कौमें होती हैं जो कौम परस्त होती हैं, कुछ मज़हब परस्त होती हैं, हम मतलब परस्त बनते जा रहे हैं, हमें कोई ख्याल नहीं है दूसरे का। मैं ठीक रह जावा, मैनू अच्छा लगा, मेरे वाल ठीक हो जाए तो दुनिया मेरा नाल दा भावें डुब के मर जाए, वो जो मर्जी तकलीफ हो जाए, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरा तो बहुत ठीक है यार दुनिया में ये प्रॉब्लम हो गई यार, लाहौर शहर में या तुम्हारे शहर में ये प्रॉब्लम हो गई यार, तकलीफ आ गई है यार। वो कहता यार मैं ठीक हाँ, डेंगू में भी ये होता था और उसमें भी यही होता था, कोरोना साढ़े घर कोरोना नहीं आया, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और तेरा शहर के बंदे मर गए यार, तेरे मुल्क के बंदे मर गए यार, तो साढ़े घर नहीं आया, बस सानू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अजीब लोग हैं यार,
अपनी जो सी खुशी है उसके अंदर ही खुश हैं। और यार खुशियाँ वो हैं जो आपके मुआशरे में आपके साथ हैं। खुदा का वास्ता आंखें खोलें, आज़ादी आ गई है, कल का दिन आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन आप ये सोच रहे हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने उन जो थे आपके, जो आपको महकूम किया हुआ था, आपको जो आपके हाकिम थे, जो अंग्रेज़ थे, जो फिरंगी थे, उनसे आज़ादी के बाद आपने ये खटा। शर्म की बात है। ये डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल है, इसके अंदर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बन चुका हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, वो बिल्कुल बेकार है। पानी खड़ा हो जाए तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते। दवाइयाँ जो सी हैं वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही, वो आपको पता है हर सरकारी अस्पताल का यही है मिजाज। अभी वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो कम है, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो छोटा है क्योंकि पूरे डिवीजन का हॉस्पिटल है। जो हमारे मियाँ वाली के और खुशाब के और जितने छोटे इलाके साथ लगते हैं, शहर लगते हैं, उनके तमाम के लोग वहाँ पर आते हैं और वो वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते। न्यूरो सर्जन मौजूद नहीं है। वहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो लाहौर रेफर करते हैं। मौला बख्श एक हॉस्पिटल है बच्चों का जो आप थोड़ा सा आगे है, रोड क्रॉस करके है, वो हॉस्पिटल से बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर इंक्यूबेटर्स नहीं है, बच्चों का वार्ड नहीं है, वहाँ से बच्चा अगर कोई बीमार हो जाए उसको इंक्यूबेटर के लिए सड़क क्रॉस करके वहाँ तक लाना पड़ता है और वो बड़ा मुश्किल काम है। मैं वो सारा देख के आया हूँ, प्रोसीजर देख के आया हूँ। एक बिल्डिंग आपकी पुरानी है, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने इस्तेमाल करनी छोड़ दी है, वो डेंजर डिक्लेयर्ड हो चुकी हुई है कि वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन उसके अंदर आज भी पेशेंट्स हैं, आज भी बेड लगे हुए हैं और लोग उसके अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने वो मेरे साथ पता नहीं क्यों झूठ बोला, क्योंकि मैं चला गया अंदर और मैं जाके देख आया, सारा जाके देख के आया, हॉस्पिटल की एक एक चीज़ देखी और ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वहाँ के लोग रो रहे हैं और वो परेशान है कि हमारे साथ ये माजरा हो रहा है। आपने ये सारा कुछ देखा नहीं है? डॉक्टर यास्मिन राशिद को बताया नहीं? जो है ना हमारा DHQ, ये पिछले जो 8 से 10 साल रहे हैं, ये इतना जुल्म होता रहा है। जुल्म किस तरह होता रहा है? ये टीचिंग हॉस्पिटल अब आके जो डिक्लेयर्ड हुआ है, हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। टीचिंग हॉस्पिटल की तरह फैसिलिटीज नहीं है। मैं वही आपसे अर्ज करता हूँ, ये मेरे दौर के अंदर ये टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ। पहले ये यूनिवर्सिटी, वो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी और इनका आपस में लड़ाई, उसके अंदर ना कोई प्रोफेसर जाने के लिए राजी था, ना डेवलपमेंट आ सकती थी, कुछ भी नहीं आ सकता था। अब ये जब डिक्लेयर हुआ है, उस डिक्लेयर होने के 3 माह बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई। अब यकीन जानिए, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ठीक है। मेरे वालिद की जब डेथ हुई थी तो मैं वहाँ से जो सिलेंडर है एक रेंट पे लेके तो लाहौर तक हम लेके आए थे अपने वालिद साहब को। ये सारी तकलीफें हैं, पता है, खुद गुजरे हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा ये वादा है, एक DHU और उसके लिए बात होगी, हमने लिखवा भी दिया है। टीचिंग हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी दिलवाएं। मैडम यास्मीन को एक दफा लेके जाएं, वो बड़ी अच्छी हैं, विजिलेंट हैं, उनको लेके जाएं। बेशक जी, वो हमारी माओ की तरह, हमेशा माओ की तरह उन्होंने प्यार किया हमारी माँ। इंशाल्लाह जो अगला टारगेट है इसी वाले से है। और सरगोदा हॉस्पिटल में आपको चक्कर जरूर लगाना चाहिए। इंशाल्लाह जी, पहले भी लगा है और इस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो जो पुरानी बिल्डिंग के अंदर लोग हैं वो बड़ा खतरनाक है। ICU के बिल्कुल बाहर छत टपक रही है और वो कभी भी गिर सकती है। नहीं साहब, वो आपके लिए, आपके इसके करियर के ऊपर एक निशान पड़ जाएगा अगर इतनी वहाँ पर कमी थी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज की कि थैलेसीमिया सेंटर को वो प्राइवेट सेक्टर से वो हमने वहाँ पर खोला कि वहाँ पे कम से कम हॉस्पिटल के साथ तो अटैच हो जाए, तो वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर CCU वहाँ पर है, मैं देख के आया हूं। और पहला वाहिद हॉस्पिटल है कि जिसकी इमरजेंसी ऊपर है, नीचे नहीं है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं कि जिनको आज और लिफ्ट चलती नहीं है, लिफ्ट नहीं चलती। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। फंडिंग की बहुत निगलेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे, विजिट भी करेंगे और इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको फॉरवर्ड भी करेंगे। मैं बड़ा दुआ गो हूँ आपके लिए कि आप ये सारा कुछ करें और ये अच्छा काम करें। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि शहर के लोग जो उनसे हैं, वो जो तड़प रहे हैं, उनको जरा उनकी दादरसी जरूर करें, तभी वोट मेरे ख्याल से मांगने में आसानी होगी। इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है अपने साथ, अगर लोगों को मैंने वापस अपने तरफ। आपको सुन रहे हैं सरगोदा के लोग, आप वादा कर सकते हैं? मेरा वादा है जी इंशाल्लाह ताला कि जो 3 से 4 दिन है मैं सरगोदा को दूंगा। ये जो मेरी वजारत है, ये एक अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और सुरखरू होने का, तो मेरी यही मेरे पास टाइम है जो मैं सर्वाइव आगे सियासत में कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। ये लोग, सरगोदा के लोग मुझे अगर पसंद करते हैं तो किसी उम्मीद से पसंद करते हैं, कोई मेरी किसी चीज़ के ऊपर मैं खूब खरीद के नहीं किसी को बैठा हुआ। मैं सरगोदा के आवाम से फिर भी उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह ताला कि किसी फ़ख्र से उनके पास आऊँगा। उम्मीदें जब पूरी ना हो तो वो लारे बन जाते हैं। लारा मत बुलाइए, लारा बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंसर मजीद न्याई साहब के वक्त, बहुत शुक्रिया। सरगोदा का आज का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जो मैं जितना एक्साइटेड था शहर आने के लिए, सरगोदा शहर घूमने के लिए, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए, यहाँ देखने के लिए
कि यहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, यहाँ कितनी तरक्की पहुंची है, यहाँ लोगों को, शहरियों को कितनी बुनियादी शहरी सहूलियात मैसर हैं, मुझे देख के दुख हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के बाकी छोटे शहरों की तरह यहाँ भी हालात यही हैं। बाकी जितने भी हमारे जो चारों पांचों सूबे हैं, उनके जो बड़े दारुल खिलाफा जो शहर हैं बड़े, जैसे लाहौर है, कराची है, कोयटा है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, इन शहरों के अंदर तो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ तो हालात इतने ख़राब हैं कि मैं को बता नहीं सकता। कोई गरीब आदमी हो ना, माड़ा आदमी हो, उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए, वो इलाज कराने की बजाय ना अपने पेशेंट के मरने का इंतजार शुरू कर देता है। बड़ी दुख देने वाली बात है, बड़ी तकलीफ दे चीज़ है मेरे लिए ये। लेकिन उससे तकलीफ दे बात ये है कि जिन लोगों ने इनकी दादरसी करनी थी, जिन लोगों को हमने या इलेक्ट किया या उनको नौकरियां मिली या सरकार के खजाने से यानी कि हमारी जेबों से उनको तनख्वाहें जाती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट है, जो तमाम का तमाम निज़ाम संभालती है, उनको देख के और उनके काम देख के मुझे ये दुख हुआ कि यहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर नहीं सके और सर्विस प्रोवाइड करने में नाकाम रहे। ये आज का लुबे लुबाव है कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सका। सरगोदा बड़ा शहर है। सरगोदा जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि सिट्रस के लिए मशहूर है। यहाँ से हमारा जो कीनू है वो एक्सपोर्ट होता है। यहाँ जो हमारा संतरा है, माल्टा है, जो सरगोदा का माल्टा पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन सरगोदा शहर के जो हालात हैं, सरगोदा के लोगों के जो हालात हैं, वो आपके सामने। थोड़ी सी बारिश हो जाए, फिर अब बारिश की बात करते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म सी आ रही थी। मैं कहा यार कराची डूब गया, बारिश हो जाए। कराची और लाहौर में डूबे हुए हालात दिखाते हैं। यहाँ बिजली जो सी है, बड़े बड़े शहरों में थोड़ी सी बारिश या आंधी आ जाए तो बिजली बंद हो जाती है, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, क्या हो जाता है। सरगोदा शहर में ये बात करना तो मुझे खुद शर्म आना शुरू हो गई, यार इन लोगों को क्या कहूँ। लेकिन फिर मुझे ये देख के हैरानी होती है कि जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, उनके पास बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, वहाँ पर बिजली जाने का तसव्वुर नहीं है। बड़े बड़े लोग जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे वोट से पावर में आते हैं, उन लोगों के हालात और हैं, उन लोगों के लिए माजरे और हैं, उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ और हैं। लेकिन वो लोग जिनके लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ और हैं। वो आपके सामने हैं, तमाम की तमाम आपको प्रेजेंट कर दी हैं मैंने और आपको बता दी हैं कि किस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। लेकिन सरगोदा शहर के जो वाली हैं, जो सरगोदा शहर का खुद को सपूत कहते हैं और कहते हैं बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम सरगोदा शहर से हैं, सरगोदा शहर हमारा है, उनको भी अपने शहर की तरफ देखना चाहिए और अपनी बातों में अपने शहर को याद रखना चाहिए। क्योंकि सरगोदा शहर के जो हालात मैंने देखे हैं एज एन आउटसाइडर, बाहर से आके, दूसरे शहर से आके शहर के अंदर मैंने देखा है, सरगोदा शहर आज भी बुनियादी शहरी सहूलतों से महरूम है। हजरत अपना ख्याल रखें, मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।